डी यू वोक अप वन डे एंड उन्होंने सोचा कि ये कट ऑफ वाले सिस्टम को लिटरली कट कर देते हैं और एक 10 स्टेप का ट्रेजर हंट बनाते हैं जो आखिरी तक स्टूडेंट्स को लटका के रखे हैं. Hi guys, this is Bhumi, your Papa Babe, and I am back as your elder sister because I promised you that I will be posting a video explaining the CSAS portal like your 5-year-old. So I actually call it a confused student admission system, but yeah, here is a full-fledged video क्योंकि I know process थोड़ा lengthy है, but trust me, this process is the reason तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है. क्यों? क्योंकि पुराने टाइम पे जो था कट ऑफ आसमान छू जाती थी, बट द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस प्रोसेस इसकी आपको एक ही अलॉटमेंट मिलती है. पुराने टाइम पे जब परसेंटेज सिस्टम था या कट ऑफ सिस्टम था तब आपको हर कॉलेज की या हर कोर्स वाइज एक अलॉटमेंट मिल जाती थी अगर आप एलिजिबल होते थे, बट अब आपको वो नहीं मिलती. अब आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा और आपको उसी को ही चूज करना है. हाँ, अपग्रेड का ऑप्शन है बट वो हमेशा काम नहीं करता. ओके, तो अगर आपकी आत्मा भी शरीर से निकल चुकी है तो डोंट वरी, योर एल्डर सिस्टर हैज गॉट यू एंड आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग यू द एडमिशन प्रोसेस लाइक योर 5. ओके, शुरू करने से पहले लेट मी मेक दैट रियली क्लियर कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. ये मैंने तुम लोगों के लिए रिसर्च किया है और अपना एक्सपीरियंस इसमें कंबाइन किया. तो शुरू करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सीसैस कौन सी बला का नाम है, ये चीज है क्या. सो सिंपल सी बात है, थिंक ऑफ इट लाइक स्विगी यहाँ पे, बट आप कोई ऑर्डर नहीं कर रहे हो, यू आर ग्रैबिंग अ वन टाइम डील, अ लिमिटेड टाइम डील या सीट. 69 कॉलेजेस है, 71,624 सीट्स है और एप्लीकेशंस लाखों में है. एडमिशन लेना चाहते हो या सीट को ग्रैब करना चाहते हो तो सीसैस में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. नाउ वी नो कि सीसैस क्या है, तो अब इसको समझते हैं इसके 3 फेजेस ऑफ एडमिशन क्या है और कैसे होते हैं. तो फेज 1 जो है वो सबसे आसान है. अगर तुम फेज 1 में भी गड़बड़ कर रहे हो तो मैं बता रही हूँ तुम लोग क्या ही कर रहे हो, बट डोंट वरी, आई होप कि तुम्हारी गड़बड़ सॉल्वेबल होगी. सो फेज 1 जो है वो 17 या 18 जून को लाइव हुआ था एंड उसके वो जो है वो आपके रिजल्ट आने तक ओपन रहेगा. तो डोंट वरी, अभी आपके पास टाइम है. अभी रिजल्ट आने में जुलाई फर्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, दिस फेज इज लिटरली यू टेलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे अपनी एक सीट के लिए कंसिडर कर लो. लाइक सिंपलेस्ट फॉर्म में यही है फर्स्ट फेज कि आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है. ओके, इसमें आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है. जो पर्सनल है वो आपके सीयूटी के फॉर्म से ही आ जाएगी. उसके अलावा आपको इसमें अकेडमिक, ईसीए, स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और प्रीव्यू करके फीस डाल देनी है. सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है. अच्छे से अपना टाइम लेके करना और ज्यादा जल्दी मत मचाना कि फॉर्म भरो नहीं. ना टाइम से पहले सबमिट करना ना टाइम के बाद सबमिट करना. अच्छे से प्रीव्यू करके, क्रॉस चेक करके, 2-3 लोगों से और क्रॉस चेक करा के, जितने अपने ट्रस्ट इश्यूज है ना वो इसमें डाल के चेक करके फिल करना. ठीक है, और इसको अपने मोबाइल से प्लीज फिल मत करना. एक लैपटॉप या टैब प्लीज अरेंज कर लो. अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अपने चाचा के बेटे के मामा से मंगवा लो, बट इसको अरेंज कर लो प्लीज. और लाइफ में कनेक्शन हो या ना हो, तुम्हारे वाईफाई का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जरूर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ग्लिचेस और साइट का व्यू हिलने से तुम्हारा व्यू या तुम्हारा एडमिशन हिल सकता है. तो प्लीज रिस्क लेने से अच्छा है तुम अरेंज करवा लो, अच्छे नेटवर्क में इसको भरो. और ये वाला स्टेप सबसे आसान है, तो इसमें कोई गड़बड़ मत करना. बहुत लोग ऑलरेडी फिल कर चुके होंगे और यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही बैठे होंगे, क्योंकि मुझे पता है, हूं तो मैं ही तुम्हारी बड़ी बहन. तो फिक्र मत करो, एक करेक्शन विंडो आती है, मोस्ट प्रोबेबली आएगी. उसके लिए तुम्हें अपडेटेड रहना पड़ेगा और कब आएगी उसके लिए भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा. लेकिन अगर तुमने अभी तक नहीं भरा है, प्लीज उसको क्रॉस चेक करके भरना. गड़बड़ करने से अच्छा है तुम उसको थोड़ी सी 1-2 दिन लेट सबमिट कर दो. ठीक है, और करेक्शन विंडो का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट वो आती है. उसमें आप कुछ कुछ चीजें करेक्ट कर सकते हो, सारी चीजें करेक्ट आप नहीं कर सकते. ओके, सो आई होप फेज 1 आप लोगों के लिए क्लियर है. और अब आते हैं फेज 2 पे. अगर तुमने अपनी प्रायोरिटी सॉर्ट नहीं करी है तो ये जो 69 कॉलेजेस, 79 प्रोग्राम्स और 100+ बीए प्रोग्राम के ऑप्शन है, ये तुम्हें ईशान अवस्थी की वाइब देते हैं. ठीक है, तो अपनी प्रायोरिटी सॉर्ट करोगे तो ये वाला जो प्रोसेस है वो स्मूथली निकल जाएगा. लेकिन अगर तुमने नहीं करी तो बेटा लिटरली तुम्हारे लगने वाले हैं. ठीक है, तो प्लीज मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है अबाउट सीयूईटी वो देख लेना जाके. उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें प्रायोरिटीज कैसे और क्या सॉर्ट करनी है. फिर तुम्हारा ये वाला जो फेज है वो थोड़ा सा स्मूथली निकल जाएगा. सो अब मूव ऑन करते हैं प्रोसेस के फेज 2 में. तो फेज 2 में तुम्हें सीसैस का दोबारा लॉग इन करना है. हाँ, तुम्हें दोबारा उसको रीअश्योरेंस देनी है कि मैं अभी भी एग्जिस्ट करती हूँ या करता हूँ. ठीक है, उसके बाद तुम्हें करनी होगी सब्जेक्ट मैपिंग. और लेट मी टेल यू कि जो तुमने सब्जेक्ट 12th में पढ़े हैं तुम वही सीयूईटी में पेपर दे सकते हो. इट्स ओके अगर तुमने एक्स्ट्रा पेपर दे दिया, क्योंकि मैंने भी दिया था, मैंने भी ये मूर्खता करी है. तो इट्स ओके, वी आर इन द सेम टीम. बट अब मुझे लगता है कि इस चीज की क्लैरिटी आ चुकी है. मैंने जब सीयूईटी का पेपर दिया था तब ये नया कॉन्सेप्ट था. ठीक है, तो तुम्हें सब्जेक्ट मैपिंग करनी है 12th के और सीयूईटी के सब्जेक्ट्स को आपस में मैप करना है. बस सिंपल सा काम है, कोई बड़ा तो चीज नहीं है.
और उसके बाद इनके ही बेसिस पे आपको अपने जो एलिजिबल क्राइटेरिया या कोर्सेज है वो मिल जाएंगे। ब्लैक वाले जो होंगे उसमें आप एलिजिबल होंगे, और जो रेड वाले होंगे जस्ट लाइक योर टॉक्सिक रेड फ्लैग एक्स, उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस चीज को आप 100 बार चेक कर लेना और उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस शीट भरना। क्यों? क्योंकि एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं होगा और तुमने प्रेफरेंस शीट भर दी तो फिर तुम्हें पता है कि क्या ही होगा। अब आता है मोमेंट जहां तुम्हें अपनी प्रेफरेंस शीट भरनी है, और ये तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग भी फाड़ सकती है, बट नो प्रेशर। ये ही डिसाइड करेगी कि तुम्हें डीयू में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट इट्स ओके कुछ पुच्चूज, अगर तुमने अपनी प्रायोरिटी सॉर्ट कर ली है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ आने वाली है। तो अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल के और मस्ती को साइड रख के इसको आराम से, शांति से, टाइम लेके भरना। कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी, और कोई इतना भी ज्यादा टाइम मत ले लेना कि तुम एंड मोमेंट तक तुम्हारी शीट ही नहीं बनी। और हाँ, ये मुझसे मत पूछना कि आप हमारी शीट भरवा दोगे, आप हमारी शीट भरवा दोगे। मैंने अपनी खुद की शीट गलत भर दी थी। अगर तुम्हें नहीं पता पूरी कहानी तो वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई है। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं शीट नहीं भरवा सकती। प्लीज मुझसे मत पूछना कि शीट कैसे भरनी है। और हाँ, तुम्हें अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम एक प्रेफरेंस शीट 2 घंटे में भर दोगे, मैंने तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें थप्पड़ मारना है। क्यों? क्योंकि इसको डिल्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो तुमने अपनी अच्छे से रिसर्च करके अपनी प्रेफरेंस शीट भर देनी है। आई नो कोई प्रेशर नहीं है, बट थोड़ा सा प्रेशर ले लेना अपने दिमाग में। क्यों? क्योंकि चिंटू तुम बिना प्रेशर के काम नहीं करते हो। और हाँ, इसको सबमिट कर देना और बोल देना जय माता दी, जो होगा अब देखी जाएगी। बट क्या तुम देख पाओगे? ओके, सो नेक्स्ट और लास्ट फेज जो है उसको थोड़े से हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपकी जो सीट एलोकेशन है उससे पहले आपको एक सिमुलेटेड रैंक, या फिर इसको ले लो एक रफ रैंक दी जाएगी कि आपका इस कोर्स में ये रैंक है। उसके हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस शीट में चेंज कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये सिमुलेटेड रैंक्स रफ रैंक्स होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स चेंज करते हैं अपनी प्रेफरेंस शीट। तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, स्टे अपडेटेड, क्योंकि ये रैंक जब आएगी ये बहुत हेल्प करेगी तुम्हें। इसके बाद बेटा चिंटू होगी एलोकेशन। ये जो तुम अपनी मम्मी को बोल के गए हो ना कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, मेरा पेपर तो टॉप का गया है, अब पता लगेगा चिंटू कि तुम्हारा पेपर असली में कैसा गया। इस राउंड में तुम्हें होगा अलॉट एक कॉलेज। आई नो कि तुम्हें सिर्फ एक ही अलॉटमेंट मिलेगी और तुम इतने सारी प्रेफरेंस शीट भरते हो, ये थोड़ा सा दुखद है, बट दिस माइट बी योर सोलमेट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो चिंटू आराम से प्रेफरेंस शीट भरना, प्लीज आराम से प्रेफरेंस शीट भरना। ठीक है, तो अब तुम लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो तुम एक्सेप्ट करोगे या तो तुम नो एक्शन लोगे। जब तुम नो एक्शन लेते हो, ड्यू तुम्हारे जो एप्लीकेशन है उसको साइड कर देता है, वो बोलता है कि इसने कोई एक्शन ही नहीं लिया है तो इसको एडमिशन चाहिए ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें ड्यू में एडमिशन लिए तो आई वुड से एक्सेप्टेड। बाद में चाहे रिजेक्ट कर देना, या एक्सेप्ट करके आप अपग्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक्सेप्ट करके जब आप अपग्रेड करते हो तो आपको भरनी होगी फीस। ठीक है, और ये जो फीस होगी आपकी कॉलेज की फीस होगी, और जब आप अपग्रेड करते हो तो ये फीस बाद में जाके वो बैलेंस आउट हो जाती है। ओके, सो लॉट ऑफ पीपल आस्क कि हमारे इस बारी 10th के मार्क्स भी पूछे जा रहे हैं, तो वो क्यों पूछे जा रहे हैं? तो 10th और 12th के जो मार्क्स है वो टाई ब्रेकर के लिए यूज होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं एंड द ऑड ऑफ यू एंड योर फेलो वट एवर मेट दैट इज, उसके मार्क्स सेम हो, ये बहुत कॉमन सी चीज है। तो उसके बाद वो लोग 12th के मार्क्स देखते हैं एज अ टाई ब्रेकर। अगर 12th के मार्क्स भी सेम हो, मतलब मुझे तो लग रहा है फिर सोलमेट ही हो जाओगे, तो 10th के मार्क्स देखते हैं एंड उस हिसाब से सीट आपको अलॉट हो जाती है। ओके, सो इनके बाद फेज 3 के और भी पार्ट्स होते हैं जिनके अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट डोंट वरी, वो आ जाएगी जैसे जैसे आप राउंड। अभी ये वाले राउंड तो करो, अभी तुम फेज 1 में हो, मैंने तुम्हें फेज 3 की शुरुआत तक सब बता दिया है। तो जब और राउंड कितने राउंड होते हैं वो जब रिजल्ट आता है उसके साथ साथ पता लग जाता है, बट 2-3 राउंड ऑलमोस्ट जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेटर डिजर्व करते हो तो अपग्रेड कर लेना, क्योंकि वैसे सबको ही लगता है कि वो बेटर डिजर्व करते हैं। बट लेट्स बी रियल चिंटू, क्या तुम सही में बेटर डिजर्व करते हो? We both know the answer to that. Okay, so some end tips for you. First of all, stay updated, trust only reliable sources. Correction window, phase 1, phase 2, phase 3, जितने भी phases है, इनकी notification कभी भी आ जाती है। तो for you, being up to date is very important. And please, ये इस time पे वही same चीज I'm going to repeat, this is a crucial time for you. तो reliable sources होना तुम्हारे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज अप टू डेट रहो और अच्छे से रहो। ठीक है, उसके बाद अगर तुमने सीयूईटी का पेपर नहीं दिया है, सो डोंट वरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम लोगों का भी भला कर चुकी है। या तो तुम एसओएल में अप्लाई कर सकते हो, या तो जब सारा सीयूईटी का प्रोसेस हो जाएगा, तो अगर सीट्स बचती हैं तब, तो तुम लोगों को तुम्हारे 12th के मार्क्स के हिसाब से एडमिशन मिल सकता है। ये जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की खुद एडमिशन जो कमेटी है उन्होंने बोला है कि उन्होंने पिछले 2 साल भी 12th के बेसिस पे सीयूईटी के बाद जिन्होंने सीयूईटी का पेपर नहीं दिया था उनमें से कुछ बच्चों को एडमिशन दिया था। तो उसके लिए भी आप मेल वगैरह कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर दी है, जहां पे अगर आपको कोई भी एडमिशन का डाउट हो आप उनसे जाके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो वापस बोल रही हूँ, स्ट्रेस मत लेना, पानी पीते रहो, अपने माता पिता के साथ और अपने दोस्तों के साथ टाइम
टाइम स्पेंड करो। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी होगी तो अपने दोस्तों में इसको फैला देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना। एंड योर एल्डर सिस्टर विल बी बैक इन द फ्यूचर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।